हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एसी परिपथ में शक्ति, जिसको शक्ति गुणांक के नाम से जानते हैं, इस टॉपिक को देखेंगे। और इंग्लिश में अगर बात करें तो पावर इन एसी सर्किट, जिसको हम लोग पावर ऑफ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलता है, तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आपको ज़रूर आएगा। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसी परिपथों में शक्ति, जिसको हम लोग पावर इन एसी सर्किट कहते हैं, और पावर ऑफ फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं। अगर इसको डिफाइन करने की बात आएगा कि कैसे डिफाइन करें, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर डिफाइन दिख रहा होगा कि एसी परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को उस परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पावर इन एसी जो मेरा है, एसी परिपथ में शक्ति है, अगर उसको हमको परिभाषित करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तात्क्षणिक शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं, तात्क्षणिक वोल्टता को V से सूचित करेंगे और तात्क्षणिक धारा को I से। और हम लोग इससे पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं कि V बराबर फार्मूला क्या होता है, V नोट साइन ओमेगा टी, और I बराबर होता है I नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा I है वह तात्क्षणिक धारा है। ये जो -5 है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस, दोनों में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर किस में लिए हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग लिए हैं माइनस में लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आगे देखें तो एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, और वो जानते हैं P इक्वल टू वी आई। पावर इक्वल टू अभी हम लोग क्या पढ़े थे, वोल्ट इनटू करेंट। तो V का हमारे पास दिया हुआ था वैल्यू V नोट साइन ओमेगा टी रख देंगे, और I की जगह पर हम लोग क्या रख दिए, I नोट साइन ओमेगा टी। अब बोलिएगा कहाँ से, तभी तुरंत आपको हम ऊपर में बतलाए थे कि ये इक्वेशन होता है। और हम यहाँ इसके बाद क्या किए कि V नोट और I नोट को एक जगह कर लिए। इस साइन ओमेगा टी मेरा जो यहाँ का था, और बाकी जो बच गए साइन ओमेगा टी माइनस 5, उसको यहाँ पर हम लिख दिए गुना के रूप में। आगे बढ़ेंगे तो P इक्वल टू क्या हमको दिखने को मिल रहा है कि 1/2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई किए हम, तो 2 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि 2 और 2 मेरा कट करके लास्ट में बराबर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किए, तो हम आपको बतला देना चाह रहे हैं ताकि हमारा एक फार्मूला बन जाए। तो याद रखिएगा, 1/2 से गुना कर दिए, और जो मेरा साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 5 था, उसमें हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। इससे हमारा एक नया फार्मूला बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, और उससे आसानी हो जाएगा हम लोग को सॉल्व करने में। तो आपके मन में आएगा कौन फार्मूला है, तो आपको यहाँ पर फार्मूला नज़र आ रहा होगा कि 2 साइन ए इंटू बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 5 है। यहाँ पर मेरा जो ओमेगा टी है ये ए का काम करेगा, और जो ओमेगा टी माइनस बी है यह मेरा बी का काम करेगा। ये मेरा बी हो जाएगा, और ये ओमेगा टी जो है यहाँ पर मेरा ये ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग और अच्छा से समझते हैं। अगर ये फार्मूला पर पुट हो जाता है तो उसके बाद हम तो कर ही सकते हैं क्या कि 1/2 वी नोट आई नोट हो गया, और उस फार्मूला पर हम इसको पुट कर दें ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 और माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ से माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी मेरा कट गया, तो मेरा अब जो बच जाएगा कॉस 5 केवल, क्योंकि यहाँ पर मेरा 5 रह चुका है, और ये माइनस को माइनस लिख देंगे, माइनस कॉस। एक ओमेगा टी यहाँ पर है, एक यहाँ है, दोनों ओमेगा टी मिल करके 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा 1/2 वी नोट आई नोट है, इसको वैसे ही लिख दिए, एक cos 5 को cos 5 लिख दिए, माइनस। अब ये माइनस 1/2 वी नोट आई नोट जो था, इसके साथ हम गुना कर दिए, तो 1/2 वी नोट आई नोट हो गया, और ये cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 हो गया। और यह जो मेरा आया है वैल्यू, यही मेरा तात्क्षणिक शक्ति गुणांक है। क्या है मेरा, ये जो वैल्यू आया हुआ है ये मेरा तात्क्षणिक शक्ति गुणांक है, याद रखिएगा। आगे अगर बात करें तो एक चीज़ और हम लोग जानते हैं और पढ़ चुके हैं पहले से कि एक पूर्ण चक्र में क्या कर रहा है, एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 जो होता है, इसका औसत मान 0 होता है। कितना औसत मान,
शून्य, यानी कि जहाँ पर हमको नज़र आएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 उसके जगह पर हम 0 पुट करेंगे। तो अभी अब तुरंत दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन था cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 इसके जगह पर हम 0 रखेंगे। जब इसके जगह पर 0 रखेंगे तो इसके साथ गुना करने पर ही टोटल मेरा क्या हो जाएगा 0। तो वही हम यहाँ पर क्या किए हैं कि औसत शक्ति जब लिखेंगे तो ये 1/2 वी नोट आई नोट को लिख दिए, cos 5 को cos 5 लिख दिए, माइनस ये ओवरऑल जो मेरा है ना ये मल्टीप्लाई होकर के ये 0 होगा। तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई करके मेरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। अगर और आगे हम लोग बढ़ें तो उसके बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब ये -0 हो जाएगा तो पी एवरेज 1/2 वी नोट आई नोट हो जाएगा और ये cos 5 हो जाएगा। और इसी को हम लोग सजा करके अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है वी नोट आई नोट cos 5/2। याद रखिएगा ये सेम चीज़ है। अब जो मेरा 2 है इस 2 को हम तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ना चाहे तो √2 × √2 लिख सकते हैं। और इसी को हम यहाँ पर लिखें वी नोट बटे में √2 और एक आई नोट बटे में √2 लिख दिए और cos 5 को अलग कर दिए। वापस से अगर हम करना चाहें तो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान यहाँ देना है आपको क्या कि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि जो वी नोट बटे में √2 होता है वो VRMS का होता है, इसलिए इसके जगह पर लिख दिए। और आई नोट बटे में जो √2 होता है उसका मान IRMS के बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि हम लोग का एक यहाँ से नया भी फार्मूला बन सकता है कि पी एवरेज बराबर जो होता है मेरा VRMS × RMS × cos 5। तो आज का मेरा वीडियो यही था। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।